हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में इनवर्स ऑफ ट्रिगो के कुछ एमसीक्यूज करे हुए थे। 16 तक के एमसीक्यूज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाए थे। आज थोड़े और एक लेवल अप, मतलब कि थोड़े हार्ड एमसीक्यू आज करेंगे लेक्चर नंबर 2 के, और क्वेश्चन नंबर 17 से आज एमसीक्यू चालू करें। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो एमसीक्यूज हम कर रहे हैं NCERT exemplar as well as the self-learning book of the Gujarat textbook, वहां से हम MCQ कराए। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखें। You ask that the value of tan 1/2 cos inverse 2/5। जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हम 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। तो इसी तरह से tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस आएगा। तो tan थीटा बाई 2 जो है वो 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस हो जाएगा। यहां पे आपको tan 1/2 कॉस इनवर्स 2/√5 इसकी वैल्यू ढूंढनी है, और वो वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम cos इनवर्स 2/√5 जो है उसको हम ले लेंगे cos थीटा। देयरफॉर cos थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी 2/√5। अब जो आपका क्वेश्चन है, अगर ये हम थीटा लेते हैं तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाता है। tan ये 1/2 और यहाँ पे थीटा है तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। एंड we know that tan theta by 2 it's a 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। अब cos theta की जो वैल्यू है वो है 2/√5। वो वैल्यूज यहाँ पे हम रखकर सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस 2/√5 1 प्लस 2/√5। अब हम √5 जो है उसको एलसीएम ले लेंगे। तो √5 माइनस 2, यहाँ पे √5 एलसीएम होगा तो √5 माइनस 2, नीचे √5 एलसीएम √5 प्लस 2, और दोनों जगह √5 एलसीएम है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का √5 कट हो जाएगा। अब इसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कॉन्जुगेट ले लेंगे √2 माइनस √5 माइनस 2। √5 माइनस 2 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी √5 माइनस 2, √5 माइनस 2 का स्क्वायर होगा बाय √5 प्लस 2, √5 माइनस 2 मतलब कि a प्लस b a माइनस b, तो सिंप्लीफिकेशन होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब के √5 का स्क्वायर वो 5 होगा और 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होगा। सो 5 माइनस 4 इट्स 1, और यहाँ पे स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। सो यू शुड गेट √5 माइनस 2, जो आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया है। दिस वैल्यू इज √5 माइनस 2। तो क्या करना है आपको, कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर अंदर इनवर्स है तो मोस्ट प्रोबेबली अंदर इनवर्स के लिए हम सपोज कर लेते हैं। ये सपोज करने से आपका क्वेश्चन tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नाउ यू हैव टू, नाउ थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट। You have to convert this tan theta by 2 in the form of cos or sin, whatever you have. Here the value of cos we have, and therefore the formula of tan theta by 2 gives us 1 minus cos upon 1 plus cos, the root of it. Okay, and therefore we are going to convert into it, and thus we have answered √5 minus 2. Now next important question: cos inverse alpha plus cos inverse beta plus cos inverse gamma equal to 3 pi, then get the value of alpha into beta plus gamma, beta into gamma plus alpha, and gamma into alpha plus beta। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला में भी ये रिवाइज करवाया है कि cos इनवर्स जो है, cos इनवर्स का रेंज है वो 0 और पाई के बीच में आएगा।
तो कॉस इनवर्स की जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो पाई हो सकती है और बाकी की वैल्यू 0 और पाई के बीच में रहेगी। यहां पे जो आपको रिजल्ट दिया गया है, cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल टू 3 पाई। That means each of these value must be pi. Because अगर यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू अगर पाई से कम लेते हैं तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली पाई से ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज द वैल्यू मस्ट बी लाइन बिटवीन 0 टू पाई। तो आपको 0 और पाई के बीच में ही वैल्यू लेनी है। अगर आप यहाँ पे कोई छोटी वैल्यू ले लेते, सपोज π/2 ले लिया, तो इसका मतलब ये एडजस्ट करने के लिए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको ये वैल्यू पाई से ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो पाई से ज्यादा तो वैल्यू ले नहीं सकते, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज 0 और पाई के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि दिस 3 पाई मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस पाई प्लस पाई प्लस पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस इनवर्स अल्फा जो है वो भी पाई है, कॉस इनवर्स बीटा जो है वो भी पाई है, एंड कॉस इनवर्स गामा जो है वो भी पाई है। Therefore, अल्फा इक्वल टू कॉस पाई एंड कॉस पाई की वैल्यू आएगी -1। सिमिलरली कॉस बीटा दिस पाई, सो बीटा इक्वल टू कॉस पाई एंड गामा इक्वल टू आल्सो कॉस पाई, एंड therefore each of them is -1 ये सबकी वैल्यू -1 मिलेगी। ये सारी वैल्यूज अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यूज है वो गिवन इक्वेशन में डाल देते हैं। अल्फा इज -1, बीटा इज -1, गामा इज ऑल्सो -1 प्लस -1, सब कुछ अल्फा बीटा गामा तीनों की -1 तो सब कुछ -1 ही लिखेंगे। -1 here it is -1 -2 -1 with -2 -1 with -2 -1 with -2 minus plus 2, ये भी minus plus 2, ये भी minus plus 2, तो 2 plus 2 plus 2, that must be 6। तो आंसर उसका रहेगा 6। ऐसा आपका एमसीक्यू नंबर 18 है। ऐसा ही क्वेश्चन हम साइन इनवर्स के लिए भी बना सकते हैं। सपोज यू टोल्ड दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, एमसीक्यू नंबर 19। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z is 3π/2। Then get the value of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz। इसका आंसर क्या होगा? तो सेम वे जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि यहाँ पे 3 पाई, बिकॉज द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज बिटवीन 0 to पाई, सो ईच ऑफ दैट मस्ट बी पाई। सिमिलरली आप जानते हो कि साइन इनवर्स जो है उसका जो रेंज है वो है -π/2 से +π/2 के बीच में। मतलब के साइन इनवर्स की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपको π/2 मिल सकती है। साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो सकती है, अदरवाइज उसके छोटी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इफ यू आर कीपिंग द सम वैल्यू व्हिच इज लेस देन π/2, सो व्हाट विल हैपन इफ यू आर कीपिंग दिस इज 0। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स, क्योंकि -π/2 और π/2 के बीच में 0 भी आ सकता है, अगर आपने यहाँ पे 0 ले लिया तो सामने ये इक्वेशन 3π/2 के लिए सेटिस्फाइड करना है, तो ऑब्वियसली दूसरी जो वैल्यूज है वो π/2 से बड़ी लेनी पड़ेगी। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू साइन इनवर्स कोई भी है, साइन इनवर्स x है या y है या z, तीनों में से कोई भी है। अगर एक वैल्यूज अगर π/2 से कम थी तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली π/2 से ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। दैट मीन्स यहाँ पे भी आपको सभी जगह साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z जो है वो आपको π/2 ही लेना पड़ेगा। साइन इनवर्स x भी π/2 आएगा, साइन इनवर्स y भी π/2 आएगा और साइन इनवर्स z जो है वो भी π/2 आएगा। इसका मतलब x जो होगा वो साइन π/2 होगा, y भी साइन π/2 होगा, cos भी
जेड भी साइन पाई बाय 2 होगा। इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू सेम मिलेगी और साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो मतलब एक्स भी 1 है, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा क्या तीनों तीन माइनस 1, तो यहाँ पे एक्स भी 1 है, वाई भी 1 होगा और जेड भी 1 होगा। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 1 1 1 मिल जाने के बाद आपको यहाँ पे रख देना है। सो 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब, बिकॉज एक्स इज 1, वाई इज 1, जेड इज 1, 1 क्यूब 1 क्यूब 1 क्यूब माइनस 3 into 1 into 1 into 1. So it's 3 minus 3, that is 0. तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का 0 रहेगा। ओके, देन वी विल सी द एमसीक्यू नंबर 20। आपको क्वेश्चन में दिया गया है cot इनवर्स 1 plus cot inverse 2 plus cot inverse 3. Question number 20. Cot inverse 1 plus cot inverse 2 plus cot inverse 3 is equal to what? And the options are pi b, pi by 2 c, pi by 4 d, c pi by 4. इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉट इनवर्स 1, हमारे पास जो भी फॉर्मूलाज है कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई में नहीं है। टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला सिर्फ tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स में है। तो सबसे पहले कॉट इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट इनवर्स 1, इसका उल्टा लेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, बिकॉज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x, तो 1 बाय 1 x। यहाँ पे cot इनवर्स 2 है तो वो tan इनवर्स 1 बाय 2 हो जाएगा, और cot इनवर्स अगर 3 है तो tan इनवर्स 1 बाय 3 बनेगा। अब हम फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स तो 1 बाय 3, तो इसका आंसर होगा tan इनवर्स 1 by 2 plus 1 by 3 tan inverse x plus tan inverse y. So tan inverse x plus y upon 1 minus xy, और tan inverse 1 की वैल्यू आप जानते हो वो है पाई बाय 4 प्लस यहाँ पे 3 और 2 का जो एलसीएम है वो है 6, तो यहाँ पे 6 एलसीएम लेंगे, 3 प्लस 2 बाय 6, 3 2 जा 6 माइनस 1 बाय 6, 6 6 कट हो जाएगा तो 3 प्लस 2 5, और ये भी पाई रहेगा। तो हियर इट इज पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स 5 by 5, again it is 1, and therefore pi by 4 plus pi by 4 plus pi by 4, it's a pi by 2, and therefore the answer of the question is option B, it's a pi by 2। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका आंसर आएगा आपका pi by 2। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 21 लेंगे। एमसीक्यू नंबर 21 के अंदर आपको ऐसा दिया है, इफ मोड ऑफ एक्स लेस और इक्वल बाय 2 tan इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x square is equal to what? And the options are 4 tan inverse x, 0 pi by 2 and b, it's 5। जैसा कि हम जानते हैं, वैसे अगर आपको शॉर्टकट फॉर्मूलाज पता है तो इसको डायरेक्ट आप कुछ कह सकते हैं, साइन इनवर्स 2x 2t upon 1 plus t square। So therefore it is nothing but just a 2 tan inverse x
and 2 tan inverse x plus 2 tan inverse x. So directly you can answer the question. It's a 4 tan inverse x. ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम उसको सिंप्लीफाई करके मेथड बताएंगे. 2 tan inverse x sin inverse 2x upon 1 plus x. यहाँ पे tan inverse x जो है उसको हम सपोज करेंगे थीटा. x equal to tan theta. Therefore theta equal to tan inverse x. Already you have value. Mode of x less or equal 1. मोड निकाल देंगे तो प्लस माइनस लगेगा. दैट मीन्स -1 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 1. अब x जो है आपका वो है tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू 1 होती है π/4 पे. सो -π/4 लेस और इक्वल थीटा लेस और इक्वल π/. अब ये वैल्यूज यहाँ पे एंटर करते हैं. 2 ये tan inverse x है. tan inverse x is theta. So it's a 2 theta. Similarly, in simplification of sin inverse, 2x मतलब tan theta and 1 plus tan square theta. Now you get some formula 2t upon 1 plus t square, that is sin 2 theta. So 2 theta sin inverse sin 2 theta. 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. It's a formula of 11th standard. 2t upon 1 plus t square. It's a sin 2 theta, and therefore sin inverse sin third. This is 2 theta. For 2 theta plus 2 theta, it's a 4 theta, and theta की already value हमारे पास है tan inverse x. But before cancel it, just look at whether it is in the range or not. तो यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -π/2 लेस और इक्वल 2 थीटा लेस और इक्वल π/2. मतलब 2 थीटा भी साइन इनवर्स की जो रेंज है -π/2 और +π/2 इसके बीच में, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं. एंड थीटा इक्वल टू ऑलरेडी tan इनवर्स x. सो आपका आंसर आएगा 4 tan inverse x. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है. नाउ लुक एट MCQ नंबर 22. जिसमें आपको tan inverse a minus b upon a plus b and tan inverse a by b by a, this is given. और ऑप्शंस है जैसे कि ऑप्शन इज 0 π/2 π/4 and -π/4. This way we have to obtain the answer of tan inverse a minus b upon a plus b plus tan inverse b by a. जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं, फिर से एक बार जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो यहाँ पे भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सो इट्स अ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y. फिर बाद में हम एलसीएम ले लेंगे. ऊपर नीचे दोनों जगह एलसीएम सेम है. यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम ले ए इंटू ए प्लस बी, वो एलसीएम यहाँ पे जाएगा. प्रोडक्ट होगा उसका ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. माइनस ए बी प्लस ए बी कट. Here also plus a b minus a b cut. So here you have tan inverse a square plus b square upon, in the denominator also you have same thing, a square plus b square. So a square plus tan inverse a square plus b square upon tan inverse a square plus b square, it's a 1.
So answer is tan inverse 1 and tan inverse 1 it's a pi by 2. So ऑप्शन ये रहेगा सी ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसका आंसर ऑप्शन सी है. 21 का आंसर 4 tan इनवर्स x मतलब के ऑप्शन ए. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हुआ. अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 23. एमसीक्यू नंबर 23 के अंदर आपको वैल्यूज फाइंड करनी है. फिर से एक बार tan इनवर्स cosec and tan inverse root 3 minus tan and cot inverse root 3. इसकी वैल्यू आपको ढूंढनी है. यहाँ पे आपके पास tan इनवर्स cosec tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan cot इनवर्स रूट 3 ऐसा कुछ दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई एंड उसके जो ऑप्शंस है वो है ऑप्शन ए पाई बाय 6, ऑप्शन बी पाई बाय 12, ऑप्शन सी पाई बाय 32 एंड ऑप्शन डी इट्स अ पाई बाय. तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 23. यहां पे सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 की जो वैल्यू है वो है पाई बाय 3. तो cosec tan इनवर्स रूट 3 इट्स अ पाई बाय 3 माइनस tan और cot रूट 3 जो है वो पाई बाय 6 पे होता है. तो यहां पे वैल्यू आएगी पाई बाय 6. अब इसके बाद आपको फिर से एक बार वैल्यू रखनी है. एज वी नो दैट cosec पाई बाय 3, cosec पाई बाय 3 इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ sin पाई बाय 3 और sin पाई बाय 3 की वैल्यू है रूट 3 बाय 2. तो cosec पाई बाय 3 की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल 2 बाय रूट 3. और यहाँ पे tan पाई बाय 6 once again tan pi by 6 it's a 1 by root 3 and therefore it is tan inverse 2 minus 1 it's a 1 root 3 common LCM. So it's a tan inverse 1 by root 3 और tan inverse 1 by root 3 होता है pi by 6 के ऊपर. So आपका जो आंसर है वो होगा pi by 6 which is given in option A. So MCQ number 23 as the answer option A pi by 6. Okay, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24. के अंदर आपको दिया गया है 4 cos inverse x plus sin inverse x equal to pi. Then x equal to what? I think we have done such a question in the last lecture, but this question is in tan inverse and cot inverse. So 4 cos inverse x plus sin inverse x is given as pi. We know well that relation between sin inverse and cos inverse. Sin inverse x plus cos inverse x, it's a pi by 2. So here, first of all, 4 cos inverse जो है उसको हम लिखेंगे 3 cos inverse x plus cos inverse x plus sin inverse x equal to pi. 4 cos inverse को 3 cos inverse plus cos inverse ऐसा लिख सकते हैं.
क्यों लिखा है ऐसा? बिकॉज वी नो द फॉर्मूला, वी नो द रिलेशन बिटवीन cos इनवर्स एंड sin इनवर्स. Cos inverse x plus sin inverse x, it's a pi by 2. Therefore, 3 cos inverse x plus pi by 2 equal to pi. और उसके बाद ये पाई बाय 2 जो है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो मिलेगा आपको 3 cos inverse x, it's a pi minus pi by 2. Pi minus pi by 2, it's a pi by 2. और फिर बाद में ये 3 से आप उसको डिवाइड कर देंगे तो cos इनवर्स x जो है वो मिलेगा पाई बाय 2 बाय दिस 3 डिवाइडेड बाय, सो मिलेगा पाई बाय 6. एंड देयरफॉर x की जो वैल्यू है वो मिलेगी cos पाई बाय 6. एंड cos पाई बाय 6 का आंसर है, cos पाई बाय 6 जो है इसका आंसर है √3 बाय 2. तो आपका x का जो वैल्यू है वो मिलेगा आपको √3 बाय. सो नंबर 24 हैज द आंसर √3 बाय 2. MCQ नंबर 25. Once again we are going to get the value. अब आपको ऐसा दिया गया है tan inverse a minus b 1 plus a plus tan inverse b minus c 1 plus bc. Tan inverse c minus a 1 plus ca equal to what? When the condition is a greater than b greater than c and all they are greater than 0 and options are pi 0 pi by 4 and d pi by 2. अब हम जानते हैं जैसे कि फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो है उसका फॉर्मूला रहेगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. यहां पे आपको जो वैल्यू लिखी अब आपके पास tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई दिया है तो आप इस तरह से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख सकते हैं उसको. तो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी अगर हम देखेंगे तो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी ये वैल्यूज है तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन ये रहेगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b. यहाँ पे एबीसी जो है a ग्रेटर देन b है तो a माइनस b पॉजिटिव रहेगा. इसी तरह से यहाँ पे tan इनवर्स b माइनस c अपॉन 1 प्लस बी सी वो है tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, वो भी वैल्यूज पॉजिटिव है. यहाँ पे एबीसी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है. एबीसी इज ग्रेटर देन 0. दिस इज मेंशन्ड एंड हियर आल्सो tan इनवर्स c माइनस a अपॉन 1 प्लस c है तो जैसे यहाँ पे c माइनस a 1 प्लस c है तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a. Therefore here we have tan inverse c minus tan inverse c. So minus plus cancel. Here also minus plus cancel. Tan inverse minus b, tan inverse plus b, it is also cancel, and therefore it is equal to 0. तो आपका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वो है 0. क्वेश्चन नंबर 26. Get the value once again. आपको वैल्यू ढूंढनी है. आपको दिया गया है tan इनवर्स cos 2 sin इनवर्स x plus cos inverse x equal to what? And the value of x is lying between 0 and 1 and options are x 1 minus x square minus x
and d. It's a minus. Okay. Once again, जैसा कि हमने सामने देखा रिलेशन बिटवीन कॉस इनवर्स एंड साइन इनवर्स, वो है पाई बाय 2. कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स जो है उसका सम होता है पाई बाय 2. सो हियर आल्सो 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा आपको दिया गया है. तो सबसे पहले लिखेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स है, वहां पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स. इसकी वैल्यू आपको ढूंढनी. इसके बाद cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स. cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इट्स अ पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स x. जैसा कि हम जानते हैं कि cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, बहुत सिंपल सी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको सीखना है तो 11th स्टैंडर्ड एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड सबके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए. ट्रिगो में ऐसा है कि हर जगह 11th के भी फॉर्मूलाज आ सकते हैं. तो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इट्स अ माइनस साइन थीटा, बिकॉज लास्ट लेक्चर में भी समझाया है कि पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज होता है, cos बिकम्स अ साइन, और पाई बाय 2 प्लस थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव है, इसीलिए इसका आंसर आएगा नेगेटिव. तो सिमिलरली ये आपका थीटा हो गया. cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इट्स अ माइनस साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स. अब साइन साइन इनवर्स कट करेंगे, आंसर आएगा माइनस एक्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर 26 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इट्स अ माइनस एक्स. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई. देन आस्किंग अ क्वेश्चन x प्लस y प्लस z इक्वल टू व्हाट, ऐसा आपको पूछा हुआ है. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज पाई. सो x प्लस y प्लस z की वैल्यू क्या आएगी, एंड ऑप्शंस है 0, दूसरा है एक्स वाई जेड, तीसरा है 1 एंड बी इट्स नन ऑफ दिस. ऐसे 3 ऑप्शंस आपको दिए गए. लुक एट 0, एक्स वाई जेड और 1, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस. अब हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन of tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z, that is pi. अब tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z की वैल्यू जो है वो पाई है. यहाँ पे हम tan inverse x को अल्फा, tan inverse y को बीटा, और tan inverse z जो है उसको हम गैमा सपोज करेंगे. ये सपोज करने के बाद आप, अगर आप सपोज करते हैं तो सपोज करने के बाद आपको x जो है वो मिलेगा tan अल्फा, y जो है वो मिलेगा tan बीटा, और z जो है वो मिलेगा tan गैमा. एक्स वाई जेड जो है उसका आंसर आपको मिल गया. अल्फा भी tan अल्फा, tan बीटा एंड tan गैमा. नाउ दिस इज अल्फा, tan इनवर्स x इज अल्फा, tan इनवर्स y जो है वो बीटा है, tan इनवर्स z जो है वो गैमा है. दिस इज पाई. एंड सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई माइनस गैमा. एंड नाउ वी आर अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों जगह अब हम tan ले लेते हैं. tan अल्फा प्लस बीटा इट्स अ tan पाई माइनस गैमा.
अब टेन अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। आई थिंक सबको ये फॉर्मूला पता है टेन अल्फा प्लस बीटा का, जो 11 स्टैंडर्ड में हमने किया है। और टेन पाई माइनस गेमा, टेन पाई माइनस गेमा इट्स माइनस टेन गेमा। अब टेन अल्फा जो है इसका आंसर x है, टेन बीटा जो है उसका आंसर y है, टेन गेमा जो है उसका आंसर z है। वो सारी वैल्यूज यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो x प्लस y अब 1 माइनस एक्स वाई इक्वल माइनस z। अब ये 1 माइनस एक्स वाई है, वो आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा x प्लस वाई। ये 1 माइनस एक्स वाई जो है वो दूसरी साइड का है, तो यहां पे सीधा माइनस जेड इंटू 1 माइनस एक्स। अब ये माइनस जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड। सो दिस वे here you got x plus y plus z equal to x y z. This way we are obtaining the important result regarding this. ये सारे जो रिजल्ट है आप ट्राइंगल किसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू पाई। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा पाई होता है। तो ये रिजल्ट ट्राइंगल के लिए भी पॉसिबल है, आपको याद रखना है शॉर्टकट के लिए। तो आपका आंसर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड मिलेगा, जो आपको ऑप्शन बी में बताया गया है। सो 27 हैज द आंसर ऑप्शन बी। ऐसा ही पाई बाय 2 के लिए क्वेश्चन देखेंगे, और वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगेन प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाय 2। tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z, it's a pi by 2. Then you have to obtain xy plus yz plus zx equal to what? Once again, option 0, x, y, z, C, 1 and D, none of this. ऐसे आपके पास चार ऑप्शन है, 0, x, y, z, 1 and none of this. How to do this? Same way, जैसे कि हमने जो आगे वाला सम किया है उसी तरह से सॉल्व करना है, लेकिन इस बार आपके पास यहाँ पे मैंने आपको पाई दिया था, अब आपको यहाँ पे पाई बाय 2 दिया गया है। बाकी की जो फॉर्मूलाज है, बाकी का जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, वो सेम रहेगा। tan इनवर्स x को हम अल्फा लेंगे, tan इनवर्स y जो है उसको हम बीटा लेंगे, और tan इनवर्स z जो है उसको हम क्या मानेंगे। तो यहाँ पे आपको फिर से वही फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा पाई बाय 2 मिलेगा। यहाँ पे x की वैल्यू tan अल्फा है, y की वैल्यू tan बीटा है, और z की जो वैल्यू है वो आपको tan गैमा मिलेगी। सो अल्फा प्लस बीटा वुड बी पाई बाय 2 माइनस 2। अब हम दोनों साइड tan लगा देते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा इट्स अ tan पाई बाय 2 माइनस। फिर से जैसे कि यहाँ पे किया है tan अल्फा प्लस बीटा, वो फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा इट्स अ tan अल्फा tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा, क्योंकि पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। tan पाई माइनस गेमा इट्स अ माइनस tan गेमा, लेकिन यहाँ पे पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा becomes a cot theta. So यहाँ पे tan पाई बाय 2 माइनस गेमा इट्स अ cot गेमा, एंड cot गेमा को हम एक्चुअली मेरे पास वैल्यू जो है वो tan गेमा की वैल्यू z है, तो यहाँ पे cot गेमा इट्स अ 1 अपॉन tan गेमा। अब
टेन अल्फा मतलब एक्स, टेन बीटा मतलब वाई, वन माइनस टेन अल्फा एक्स, टेन बीटा वाई, एंड यहां पे वन बाय टेन गैमा एक्स जेड। आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिलेगा एक्स जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू वन माइनस एक्स वाई। अब ये जो एक्स वाई है अब इधर लाएंगे तो एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई इक्वल टू वन। जो आपको लाना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका आंसर है वन, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये आपका एमसीक्यू नंबर 28 हुआ। अभी आप देखते हैं धीरे धीरे हम जो थोड़े बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन लेते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एमसीक्यू नंबर 29 थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं उसको। सिग्मा tan इनवर्स 1 upon 1 plus r square is equal to what? Where r is running from 1 to n. Where r is running from 1 to n. और इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं 0, ऑप्शन बी पाई बाय 4, ऑप्शन सी tan इनवर्स n plus 1 minus pi by 4 and d none of this। ऐसे चार ऑप्शंस आपको दिए गए एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई द सिग्मा ऑफ tan इनवर्स 1 upon 1 plus r स्क्वायर। इस तरह से आपको उसको अप्लाई करना है। r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, tan इनवर्स 1 upon 1 plus r square। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सिंप्लीफाई करना है ये tan इनवर्स की वैल्यू। जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे जो 1 है वहां पे न्यूमरेटर में r ऐड करते हैं और r सबट्रैक्ट करते हैं। इसमें हम r को ऐड करेंगे और r को सबट्रैक्ट करेंगे। सो tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस r अप नीचे से डिनोमिनेटर में r स्क्वायर प्लस r है, यहाँ पे हम r को कॉमन निकालेंगे, r स्क्वायर और r में से, तो फिर से आपको मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट की है इनडायरेक्टली। आप जानते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो है उसकी फॉर्मूला अभी मैंने आपको समझाई थी, फिर से आपको एक बार दिखा रहा हूं वही फॉर्मूला। तो आपके पास फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ऐसी फॉर्मूला है आपके पास। तो यहाँ पे अगर r प्लस 1 को हम x ले लें और r जो है वहां पे हम y ले लें, अब आप क्लियरली यू कैन सी tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस, you are looking this is y and this is x, so x minus y upon 1 plus xy ये हुआ। अब उसको स्प्लिट कर देंगे r इक्वल टू 1 to n। ये जो टर्म है सिग्मा tan इनवर्स, यहाँ पे x माइनस y इस तरह से बन जाएगा फॉर्मूला आपका। सो tan इनवर्स x की जगह पे है r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। अब आप सिग्मा उसमें अप्लाई करेंगे। अब हम ये फॉर्मूलाज के अंदर सिग्मा अप्लाई करते हैं। तो सिग्मा अप्लाई करने से आप
अगर r इक्वल टू 1 आपने रखा, सिग्मा मतलब आपको पता है, सिग्मा मतलब समेशन, पहले r की वैल्यू 1 लिखेंगे प्लस फिर r की वैल्यू 2 लिखेंगे प्लस फिर r की वैल्यू 3 लिखेंगे 1 बाय n अप टू गो n। सो r अगर 1 लिखा आपने तो tan इनवर्स 1 प्लस 1 इट्स 2 माइनस यहाँ पे r इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला फॉर्म जो है, तो सबसे पहला स्टेप आपको मिला tan इनवर्स 2, क्योंकि आपने यहाँ पे r 1 रखा है, 1 प्लस 1 इट्स 2, और यहाँ पे भी 1 रखा है तो tan इनवर्स 1, तो 2 माइनस 1, फिर प्लस सिग्मा मतलब एडिशन, समेशन, और इसलिए आपने प्लस देखा। अब r की वैल्यू 2 लगाएंगे, तो अगर r की वैल्यू 2 रखेंगे तो tan इनवर्स 2 प्लस 1, फिर माइनस यहाँ पे r इक्वल टू 2 रखेंगे tan इनवर्स 2 प्लस, ऐसा ही फॉर्मेट आगे बढ़ेगा अप टू n तक आपको जाना है ऐसे करके। r अगर 3 रखा तो r 3 रखेंगे तो tan इनवर्स 3 प्लस 1 4 माइनस tan इनवर्स 3। ऐसे करते करते आप tan इनवर्स लास्ट स्टेप में r की वैल्यू n लिखेंगे तो n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। दिस वे वी आर गेटिंग द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टर्म। फिर से एक बार आपको याद करा दूं, ये 1 है, वहां पे मैंने r ऐड किया, r सब्ट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर में से r कॉमन लिया तो r प्लस 1, ये दोनों टर्म्स। तो ऐसी फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट हुई, tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस r अपॉन 1 प्लस r प्लस 1 r, मतलब tan इनवर्स x माइनस y वाली फॉर्मूला आपको मिली, जिसका आप आंसर डायरेक्ट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख सकते हैं। तो इसीलिए x की जगह पे r प्लस 1 और y की जगह पे r है, तो tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r लिखा। अब हम सिग्मा को अप्लाई करते हैं, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक अप्लाई करेंगे, तो इस टाइप का टर्म आपको मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नया टर्म ऐड होता है उसका लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म, पहले वाले के फर्स्ट टर्म से के साथ कैंसिल होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 कट हो जाएगा। बाद में यहाँ पे tan इनवर्स 3 है, जो नया टर्म ऐड हुआ उसका लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म के साथ कैंसिल होगा, tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 3 कट। अगर आपने एक टर्म आगे लिखा होता तो tan इनवर्स 4, इसके दूसरे टर्म के साथ tan इनवर्स 4 भी कट होगा। ऐसे करते करते आपको लास्ट टर्म मिलता है tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। जो भी नया टर्म ऐड होता है उसका लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म के साथ कैंसिल, जो भी नया टर्म ऐड हुआ लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे ये लास्ट टर्म जो है वो कैंसिल होगा और वो उसके आगे वाले टर्म के साथ कैंसिल होगा। तो आपको मिलेगा सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट का सेकेंड टर्म और लास्ट का फर्स्ट टर्म, सिर्फ 2 ही टर्म बचेंगे, बाकी सारे जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेंगे टर्म tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 जो है उसका वैल्यू हम जानते हैं वो है पाई बाय। सो दिस वे tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस पाई बाय 4 वो आपका आंसर आएगा, और आंसर वो आपको दिया है ऑप्शन सी के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस पाई बाय। तो इस तरह से ये आपका एमसीक्यू नंबर 29 हुआ। एक और एमसीक्यू देखेंगे, एमसीक्यू नंबर 30। एमसीक्यू नंबर 30, जिसमें आपको tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4 बताया गया है, और आपको x की वैल्यू लानी है। सो इफ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज पाई बाय 4, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x। मतलब कि इनडायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन टाइप का क्वेश्चन है, जिसपे ऑप्शंस है 1/6,
-1 and 1/6 and D none of this। ऐसे आपके पास चार ऑप्शन है 1/6 -1 -1 and 1/6 and none of this। Look at here। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दिया है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इसके अंदर हम एडिशन करेंगे। जो फॉर्मूला है आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, दिस इज π/। अब ये जो वैल्यू है tan इनवर्स सामने ले जाएंगे, सो दिस बिकम्स अ tan। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 2x प्लस 3x 5x 1 माइनस 2x इंटू 3x इट्स अ 6x पर, और ये 10 इधर आया है तो ये हो गया है 10 π/। जैसा कि हम जानते हैं 10 π/4 जो है इसका आंसर है 1, और 5x 1 माइनस 6x पर इज इक्वल टू 1। अब आप इसको दूसरी साइड ले जाओ, सो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x पर। ये सारे नंबर्स जो है आप इधर लाएंगे तो 6x पर माइनस बिकम्स अ प्लस 5x एंड हियर प्लस 1, इसको आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा -1, दिस इज इक्वल टू 0। And now we are going to factorize 1 6 are 6 factorize such that you got 5, so 6 1s are 6 6x minus x minus 1 equal to 0। यहां से हम 6x कॉमन निकालते हैं, 6x कॉमन, सो x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन निकाला, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 and 6x minus 1 equal to 0। तो आपको x के दो आंसर मिलेंगे -1 और x का आंसर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का आंसर आएगा -1, और 6x minus 1 इक्वल टू 0, तो x का आंसर आएगा 1/6। So you are getting two different values of x. You just tempted to write the option C. But actually you have to also check that whether these values are satisfying or not। आपको सारे आंसर दिखते हैं, 1/6 भी दिखता है, -1 भी दिखता है, -1 and 1/6 वो भी दिखता है, और none of this। तो आपको चेक करना है कि ये वैल्यूज जो है उसमें से कौन सी वैल्यू सही है, either 1/6 is right or -1 is right or both of that they are right। तो सबसे पहले अगर हम -1 यहाँ पे रखते हैं तो ये इक्वेशन में -1 रखने से, -1 रखेंगे तो tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3 मिलेगा। tan इनवर्स में माइनस होता है तो वो बाहर आ जाता है, सो tan इनवर्स 2 ये भी बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 3। इसके बाद दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दो, तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 ऐसा आएगा। अब आप देख सकते हो कि राइट साइड में तो पॉजिटिव आंसर है, π/4 है, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर जो आता है वो नेगेटिव आता है। तो x की वैल्यू -1, इवन दो यू हैव ऑप्टेड, जैसे कि आप आंसर लाए x का आंसर -1 आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस आंसर आने से ये जो वैल्यू है वो सेटिस्फाइड नहीं करती है। So x equal to -1 is not a solution। तो आप ऑब्वियसली एक -1 वाला आंसर चला जाएगा, तो ये आंसर जो है वो कैंसिल हो जाता है, -1 जो आंसर है वो कैंसिल हो जाता है। अब आपको चेक करना है कि 1/6 सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। तो फिर से वही इक्वेशन में 1/6 रख देते हैं, तो tan इनवर्स 2 into 1/6 प्लस tan इनवर्स 3 into 1/6, 2 into 1/6, so tan inverse 1/3 plus tan inverse 3/6, it's a 1/2।
and therefore you have tan inverse 1 by 3 plus 1 by 2 upon 1 minus 1 by 3. तो ये 2 और 3 एलसीएम लेकर एलसीएम आएगा 6, 2 प्लस 3 by 6 एंड 6 यहाँ पे एलसीएम रहेगा 6 minus 1 6 का 2 plus 3 is 5, 6 minus 1 is 5, 5 by 5 it's a 1. So tan inverse 1 और tan inverse 1 जो है वो होगा 5 by 4. तो वो जो आंसर है वो सेटिस्फाइड करता है. दिस इज देयरफॉर आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन 1 by 6. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 हुआ. तो आज हम फ्रेंड्स यहाँ तक के जो एमसीक्यूज है वो देखेंगे. इसके बाद हम नए लेक्चर में नए एमसीक्यू देखेंगे. तब तक के लिए सी यू.